अस्सलाम वालेकुम। मैं मुजीबुल हसन और आपको खुशामदीद कहता हूँ अपने इस यूट्यूब के चैनल पर। आज के सेशन में हम बात करेंगे विनका माइनर होम्योपैथिक मेडिसिन के रिलेटेड। इसे विनका माइनोर के नाम से भी बुलाया जाता है और विनका माइनर भी कहा जाता है। आज का जो ये सेशन है विनका माइनर होम्योपैथी मेडिसिन के रिलेटेड, ये प्रैक्टिस गाइड वाला सेशन है। प्रैक्टिस गाइड से मुराद आ जाती है कि प्रैक्टिस गाइड के अंदर जो इसकी इम्पोर्टेंट सिम्टम्स हैं और की पॉइंट्स हैं उनके रिलेटेड हम बात करेंगे। बाकी इंशाल्लाह डिटेल सेशन आपको बहुत जल्द ही इस मेडिसिन के रिलेटेड चैनल पर देखने में मिलेगा, तो इसलिए चैनल को लाजमी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि होम्योपैथिक मेडिसिन के रिलेटेड जब भी कोई नया सेशन अपलोड हो तो आपको सबसे पहले देखने में मिले। अब बात करते हैं हम विनका माइनर होम्योपैथी मेडिसिन की पॉइंट्स के रिलेटेड। वैसे तो जो की पॉइंट की तादाद है वो टोटली दो ही आ जाती है, जिनमें सिर्फ फहरिस्त आ जाता है कि ये जो मेडिसिन है ये स्किन की प्रॉब्लम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़ की जाती है। अब जल्दी अमराज में ये मेडिसिन यूज़ की जाती है, लेकिन अगर इस मेडिसिन के अलावा और मेडिसिन की बात की जाए तो वो भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ की जाती हैं, जिनमें काली सल्फ भी आ जाती है। अब काली सल्फ और उसके अलावा जो विनका माइनर मेडिसिन है ये दोनों जल्दी अमराज में मोस्टली यूज़ की जाती हैं, या इनके अलावा गन पाउडर जो मेडिसिन है वो भी इस तरह के केसेस में यूज़ की जाती हैं। लेकिन की पॉइंट्स के हवाले से ये तीनों मेडिसिन हमें सेम ही देखने मिलती हैं, लेकिन जब इनकी डिटेल सिम्टम में जाते हैं तो वहाँ पर हमें डिफरेंस देखने मिल जाता है। अब पहला की पॉइंट मैंने आपके साथ शेयर किया है, जैसे कि जल्दी अमराज में ये मोस्टली यूज़ की जाती है। अब यहाँ पर सबसे बड़ी अलामत जो हमें विनका माइनर की देखने मिलती है वो है कि ये जल्दी अमराज या ख़ारिश वगैरह इस किस्म की होगी पेशेंट को कि वो अपने जिस्म से खून निकाल लेगा। खून निकालने से मुराद है कि उसको ख़ारिश होगी, वो ख़ारिश इतनी शदीद होगी कि वो ख़ारिश करते करते जिस्म वहाँ से छिल जाएगा और वहाँ से खून आना शुरू हो जाएगा। अब ये तो मरकज़ी अलामत यहाँ पे हमें ख़ारिश की देखने मिली है। लेकिन अगर सिर्फ ख़ारिश की अलामत पर बात की जाए तो जो सल्फ़र होम्योपैथिक मेडिसिन है वो ख़ारिश और जलन के केसेस में मोस्टली यूज़ की जाती है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि मरकज़ी इलामात को हमने देखना होता है और उसके साथ मेन सिम्टम्स को भी देखना है। अब इन दो सिम्टम्स के अलावा अगर एक सिम्टम मैं यहाँ पर तीसरी ऐड करूँ तो वो आ जाती है कि विनका माइनर जो होम्योपैथी मेडिसिन है ये बालों की नशोनुमा के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़ की जाती है। अब बाल किस वजह से गिरते हैं और उनकी नशोनुमा होती है, इसके रिलेटेड हम आगे बात करते हैं डिटेल में। लेकिन तीसरा पॉइंट मैं ये बता दूं कि हेयर रीग्रोथ के हवाले से ये मेडिसिन मोस्टली यूज़ की जाती है। अब हम मेन सिम्टम्स के रिलेटेड बात करते हैं। अब ये जो मेन सिम्टम्स हैं ये प्रैक्टिस गाइड के अंदर जो बताई गई हैं उनके रिलेटेड मैं आपके साथ बात करूंगा। बाकी डिटेल सेशन जो मटीरियल मेडिकल के हवाले से होता है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। सिम्टम्स वहाँ पर भी यही होंगे, लेकिन उसमें से जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिम्टम्स आ जाती हैं वो यहाँ पर मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा आज के सेशन में। अब सबसे पहले इंपॉर्टेंट सिम्टम आ जाती है कि विनका माइनर होम्योपैथिक मेडिसिन के पेशेंट को अपने कान में घंटियाँ या फिर सीटियों की आवाज़ें काफ़ी ज़्यादा देखने मिलेंगी। इससे मुराद है कि काफ़ी ज़्यादा शोर शराबा वगैरह उसको कानों के अंदर महसूस होगा। अब इस सिम्टम के अलावा बात की जाए तो पेशेंट को ऐसे महसूस होगा कि जैसे उसको चक्कर वगैरह आते हैं। अब चक्कर के साथ एक और बड़ी अलामत है कि पेशेंट का गला वगैरह जो होगा वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम में रहता होगा। अब गले की प्रॉब्लम से मुराद ये आ जाती है कि काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लेमेशन देखने मिलेगी। इन्फ्लेमेशन इतनी शदीद होगी कि पेशेंट कोई भी चीज़ निगल नहीं पाएगा, कोई भी चीज़ सही तरह से खा नहीं पाएगा। लेकिन ये अलामत हर पेशेंट में देखने में नहीं मिलेगी। इसलिए मैं यहाँ पर ये क्लियर कर दूँ कि ये सिम्टम किसी किसी पेशेंट में देखने में मिल सकती है, हर पेशेंट के अंदर ये सिम्टम देखने में नहीं मिलेगी। अगली बड़ी अलामत यहाँ पर आंखों के हवाले से आ जाती है कि आंखों के आगे स्याह रंग के धब्बे वगैरह नजर आना, ब्लैक स्पॉट्स नजर आना। अब इन सिम्टम्स के बाद जो अगले पॉइंट्स आ जाते हैं या अगली सिम्टम्स आ जाती हैं वो सारी की सारी एक्जिमा के रिलेटेड हैं। अब यहाँ पर जो अगली सिम्टम है कि ये मेडिसिन एक्जिमा के केसेस में काफ़ी ज़्यादा यूज़ की जाती है। अब स्किन प्रॉब्लम्स के अंदर मेजर दो ही चीज़ें देखी जाती हैं, एक एक्जिमा काफ़ी देखने मिलता है, या दूसरा सोराइसिस। काली सल्फ जो मेडिसिन थी वो एक्जिमा के केसेस में भी यूज़ की जाती है और सोराइसिस के केसेस में भी यूज़ की जाती है। लेकिन बात की जाए विनका माइनर की, ये मोस्टली एक्जिमा के केसेस में यूज़ की जाती है। अब अगली सिम्टम की बात की जाए तो सर की चोटी पर एक्जिमा देखने मिलेगा। अब यहाँ पर सबसे पहले तो आपके साथ ये शेयर करना चाहूँगा कि जो एक्जिमा या सोराइसिस होते हैं, जो काली सल्फ के अंदर भी हमने बात की थी कि एक्जिमा या सोराइसिस मोस्टली सर की चोटी पर या जो एल्बोज या नीज वगैरह होती हैं या फिर हाथ की हथेलियाँ होगी, पाँव की तलियाँ वगैरह हो गई,
इन जगहों पर काफ़ी ज़्यादा ये प्रॉब्लम देखने में मिलती है। अब हम बात कर रहे हैं विनका माइनोर मेडिसिन में कि सर की चोटी के ऊपर एक्जिमा देखने मिलेगा। एक्जिमा के साथ ख़ारिश वगैरह की प्रॉब्लम भी देखने मिलेगी और उसके अलावा स्याह रंग के धब्बे वगैरह भी देखने मिलेंगे। अब ये धब्बे एक्जिमा के भी हो सकते हैं और दूसरे भी हो सकते हैं। मोस्टली तो जो एक्जिमा के धब्बे का कलर होता है या एक्जिमा होता है वो सुर्ख कलर का होता है, लेकिन यहाँ पर एक्जिमा के साथ साथ स्याह रंग के धब्बे वगैरह भी देखने मिल सकते हैं और उनमें से लिक्विड निकलेगा। अब वो लिक्विड इस किस्म का होगा कि जो बाल वगैरह होंगे या उनकी जड़ें होंगी वो आपस में जुड़ जाएंगी और काफ़ी ज़्यादा पेन देखने मिलेगा पेशेंट को। अब एक्जिमा की वजह से पेशेंट के जो बाल वगैरह होंगे वो भी काफ़ी ज़्यादा गिरना स्टार्ट हो जाएंगे। विनका माइनोर जो मेडिसिन है, जब एक्जिमा की वजह से बाल वगैरह गिरते हैं तो उन केसेस में वो काफ़ी ज़्यादा यूज़ की जाती है और हेयर की रीग्रोथ का काम भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा वो करती है। मतलब ये कि अगर एक्जिमा की वजह से बाल गिरे हैं तो फिर विनका माइनोर मेडिसिन को यूज़ करें तो बाल दोबारा उगना स्टार्ट हो जाएंगे। अब से इन सिम्टम्स के अलावा और भी विनका माइनोर मेडिसिन की सिम्टम्स आ जाती हैं, जिनमें पेशेंट का जो नाक होगा वो काफ़ी ज़्यादा सुर्ख हो जाएगा या नाक के ऊपर दाने वगैरह देखने मिलेंगे। या इसके अलावा बात की जाए तो नाक का एक नथना जो होगा वो भी काफ़ी ज़्यादा बंद रहेगा। ये कुछ सिम्टम्स आ जाती हैं। अब यहाँ पर नाक की सिम्टम के रिलेटेड और अगर बात की जाए तो नाक के फोड़े वगैरह आ जाते हैं या नाक में पीप वाले दाने। अब पीप वाले दानों के बाद जो स्कैब होगा वो काफ़ी ज़्यादा देखने में मिलेगा। ये स्कैब ना सिर्फ नाक में जो पीप वाले दाने होंगे उनमें, बल्कि उसके अलावा जो ऊपर वाले होंठ होते हैं उनके ऊपर दाने वगैरह बनते हैं और उन दानों के बाद स्कैब जब देखने मिलेगी तो उस केस में भी ये मेडिसिन यूज़ की जा सकती है। अब इस एक सिम्टम को देखा जाए स्कैब वाली को, तो ये चीज़ हमें गन पाउडर में भी देखने मिली थी कि जब भी जिल्द के ऊपर कोई ज़ख़म बन जाए या उसके बाद ज़ख़म के बाद जो स्कैब बनता है वो बने, तो उसके लिए ये मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा बेस्ट होती है। अब विनका माइनोर और गन पाउडर जो मेडिसिन है, इन दोनों को जब इस्तेमाल किया जाएगा तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिजल्ट देखने मिलता है। एक तो ये मेडिसिन दानों के हवाले से आ जाती है एक्नी पिंपल्स के रिलेटेड। जो गन पाउडर मेडिसिन है वो भी इस तरह के केस में यूज़ होती है, लेकिन वो एज अ खून साफ़ी के तौर पर भी काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। अब अगर इन सिम्टम्स के अलावा बात की जाए तो फीमेल्स में भी ये यूज़ की जाती है मेडिसिन। फीमेल में जो सिम्टम्स देखने मिलेंगी उसमें मेंसेस का काफ़ी ज़्यादा आना, या उसके अलावा बात कीजिए तो यूट्रस से ब्लड का आना। यहाँ पर यूट्रस से जो ब्लड आएगा उसकी जो मेन रीज़न होगी वो ट्यूमर होगा। अब ये मेडिसिन 30 प्रेगनेंसी में भी मोस्टली यूज़ की जाती है, 200 में भी यूज़ की जाती है, या क्यूफा में भी काफ़ी ज़्यादा ये यूज़ की जाती है। अब मेरे जो सेशंस होते हैं, इन सेशंस को देखकर आपने कभी भी मेडिसिन अप्लाई नहीं करनी। ये बात आपने माइंड में रखनी है। मैं मोस्टली सेशंस के अंदर ये बात करता भी रहता हूँ। जो आपकी सिम्टम्स वगैरह होती हैं उन सिम्टम्स को पेपर के ऊपर नोट कर कर किसी होम्योपैथ के पास या किसी दूसरे फिजिशियंस के पास आप जाकर उनको सिम्टम्स बताएं, मेडिसिन का भी बताएं। अगर वो आपको मेडिसिन का कहते हैं तो तब आपने अप्लाई करनी है, या अगर आप मेरे साथ कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो तब भी आप कर सकते हैं, लेकिन पेड सर्विस होगी। व्हाट्सएप का नंबर डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल होता है, तो आप अपनी सिम्टम्स डिटेल के साथ बताएंगे। कोई क्वेश्चन होए वो मैं आपसे करूँगा, फिर मेडिसिन के बारे में मैं आपको बता सकता हूँ। पहला मेरा मशवरा आपको यही होगा कि किसी होम्योपैथ या किसी फिजिशियन के पास आप जाएं और फिर अपनी सिम्टम बताकर मेडिसिन को अप्लाई करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करा दीजिएगा। कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। फेसबुक पेज का लिंक और इंस्टाग्राम पेज का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, जाकर लाइक और फॉलो कर लीजिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, अगर आपने ज्वाइन करना हुआ तो आप कर सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।